डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल टू लर्न। आज जो हम पोएम पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है होम एंड लव। ये जो पोएम है ये न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 7 से ली गई है और ये इसकी यूनिट नंबर 7 भी है। यूनिट नंबर 7 में हम जो चैप्टर है वो हम पढ़ चुके हैं, आज हम उसकी पोएम पढ़ेंगे। इसके अलावा इस पूरी बुक के जितने चैप्टर हैं उनकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ जाके सारे लेक्चर सुन सकते हैं, जितने चैप्टर हैं उन सबको मैंने कवर किया है। और चलें आज हम इस पोएम को शुरू करते हैं, होम एंड लव। आज इस वीडियो में हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड मीनिंग और साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होम एंड लव। जस्ट होम एंड लव द वर्ड आर स्मॉल, के जिससे होम और जो लव है ये छोटे छोटे वर्ड हैं। 4 लेटर्स unto each, के दोनों में 4 लेटर्स हैं। एंड yet you will not find in all the wide and gracious range of speech, कि आप इतनी जो बड़ी रेंज है स्पीच में आप इन जैसे वर्ड नहीं ढूंढ सकते। टू मोर सो टेडनली कंप्लीट, कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुकम्मल हैं। When angels talk in heaven above, I am sure they have no words more sweet than home and love, कि जब फरिश्ते जो हैं वो जन्नत में बात करते होंगे तो मुझे इस बात का यकीन है कि इन जैसे स्वीट वर्ड्स मज़ीद कोई भी नहीं होंगे। तो ये जो पोएम है ये रॉबर्ट विलियम सर्विस ने लिखी है और उसने ये जो घर है उसके बारे में लिखी है कि घर में प्यार मोहब्बत का होना कितना ज़रूरी है उस घर के रहने वालों के बीच में, और जो एक घर है वो प्यार मोहब्बत के बगैर कितना खाली होता है, और सिर्फ प्यार मोहब्बत जो है वो घर के बगैर कितना इनकम्प्लीट शो होता है। तो उसके बारे में ये पोएम है। जस्ट होम एंड लव इट हार्ड टू गैस विच ऑफ द टू वर बेस्ट टू गेन, कि होम और लव में से इस बात का फैसला करना मुश्किल है कि कौन सा इनमें से बेस्ट है। होम विदाउट लव इज़ बिटरनेस, कि घर जो है वो मोहब्बत के बगैर प्यार के बगैर एक तल्ख हकीकत है। लव विदाउट होम इज़ ऑफन पेन, जो लव है वो घर के बगैर अक्सर दर्द देता है, तकलीफ़ देता है। नो ईच अलान विल सेल्डम डू, कि दोनों शाजिर नादिर ही क्या करते हैं दूसरे के बगैर रह सकते हैं। सम हाउ दे ट्रैवल हैंड एंड ग्लव्स, के ये एक दूसरे के साथ इस तरह मुंसलिक है जिस तरह जो ग्लव्स होते हैं वो हाथों के साथ मुंसलिक है। इफ़ यू विन वन यू मस्ट हैव टू, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपके पास दोनों होने चाहिए, बोथ होम एंड लव। एंड इफ़ यू हैव बोथ वेल दैम आई एम श्योर, अगर आपके पास दोनों हैं तो मुझे इस बात का यकीन है। यू आउट टू सिंग द होल डे लॉन्ग, के आप सारा दिन गा सकते हैं। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर पुअर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप गरीब हैं। विद दीज टू मेक डिवाइन योर सॉन्ग, और ये दोनों जो हैं आपके जो सॉन्ग है उसको डिवाइन बना देंगे। एंड सो आई प्रेसफुली रिपीट, इसलिए मैं तारीफ़ के साथ इसको रिपीट करता हूँ। व्हेन एंजल्स टॉक इन द हेवन अबव देयर आर नो वर्ड्स मोर सिंपली स्वीट देन होम एंड लव, के फरिश्ते जब जन्नत में बात कर रहे होंगे तो इन दोनों जैसे जो होम और लव जैसे वर्ड हैं इतने स्वीट वर्ड कोई भी नहीं होंगे। तो ये बहुत प्यारी सी पोएम रॉबर्ट विलियम सर्विस ने लिखी है कि घर के अंदर प्यार मोहब्बत का होना कितना ज़रूरी है और एक घर का होना भी कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। मैंने इनको नोटबुक पे लिख लिया है और मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं। आप बुक ओपन करेंगे और इसके क्वेश्चन मार्कर के साथ लिखेंगे, फिर इसके पेन के साथ आंसर नोट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर दी वर्ड्स डैट द पोइट वांट टू ब्रिंग टू आवर अटेंशन, कौन से जो वर्ड हैं पोइट हमारी तवज्जो इनकी तरफ दिलाना चाहता है। एंड दीज वर्ड्स आर होम एंड लव। सेकेंड क्वेश्चन है what information does he give us about the words mentioned at least 3 point found in the first verse। फर्स्ट वर्ड के अंदर हमें 3 पॉइंट बताने हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है पोइट। दे आर स्मॉल, वो छोटे हैं, कौन, होम एंड लव जो ये वर्ड्स हैं। दे हैव 4 letters each, देयर आर नो वर्ड्स मोर टेंडरली कंप्लीट, एंजल्स डू नॉट यूज़ एनी स्वीटर वर्ड्स, के एंजल्स ने आज तक ऐसे स्वीट वर्ड नहीं यूज़ किए। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर्गूमेंट डज द पोइट गिव इन द सेकेंड वर्स टू शो डैट लव विदाउट होम एंड होम इज़ नो यूज विदाउट लव।
Home without love is bitterness. Love without home is often pain. They will not do alone but have to go together. And for question number 4 है, which common phrase does the poet use to show that love and home work together? तो उसके लिए जो फ्रेज यूज थी हैंड एंड ग्लव्स की फ्रेज यूज हुई थी. एंड क्वेश्चन नंबर ई, what message does the poet have for those who have both home and love? The poet says that those who have both, whether they are poor or not, out to use these whole day long, the word will make their songs divine. And question number F जो है, find words in the poem which have the same meaning as the follow divine being. तो उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है angels. सेकंड है abode, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है home. थर्ड है needy, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है poor. फोर्थ है obtain, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है गेन. और फिफ्थ है अफेक्शन, उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ है लव. तो ये था आज का हमारा चैप्टर जिसमें हमने इसके ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए हैं. पोएम नेम था होम एंड लव. आई होप स्टूडेंट को ये समझ आ गया होगा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकती हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.